हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग कीड़ा में। तो जैसा कि आप सामने टॉपिक देख ही सकते हैं, टॉप 100 जीके क्वेश्चंस इन हिंदी। जी हाँ। तो ये सीरीज़ आपको मिलेगी 2 से 3 वीडियोस में, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में या आपकी जनरल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको मदद मिलेगी। तो अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की, तो प्रश्न पहला है कि भारत की राजधानी क्या है। सभी को पता है ये चीज़। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत की किस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो एक ऑब्वियस सा आंसर गंगा जी। गंगा नदी जो है उसे हम गंगा नदी के नाम से ही जानते हैं। अगर हम बात करें कि भारत में राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो महात्मा गांधी जी को हम भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो अशोक चक्र जो होता है वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। किस भारतीय त्यौहार को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है, तो रोशनी का त्यौहार ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको पता होगा तो सबसे ज़्यादा दीपक और दीपक हम दिवाली पे जलाते हैं, तो दीपावली को ही भारत में रोशनी का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है जिसका यूज़ हम करते हैं, उसे हम कहते हैं आईएनआर, यानी कि भारतीय रुपया। और भारत का कौन सा राज्य बैक वाटर्स के लिए प्रसिद्ध है, तो केरल जो है वो बैक वाटर्स के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें करंट में जो भारत की राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो भारत की राष्ट्रपति हैं इस टाइम पे। और अगर हम बात करें कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो सभी को पता है नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारतीय मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है इस टाइम। भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो 5 नदियों की भूमि के नाम से पंजाब को जाना जाता है। जिसका नामकरण सिर्फ नामकरण जो पंजाब है वो इसी वजह से है, 5 नदियों की भूमि। अगर हम बात करें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, तो एक सींग वाला गेंडा ये किस राज्य में पाया जाता है, तो ये असम के राज्य में, असम राज्य जो है भारत का, वहाँ पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। अगर हम बात करें भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है। कमल का जो फूल है उसे हम भारत का राष्ट्रीय फूल कहते हैं। अगर हम बात करें कौन सा भारतीय राज्य अपने बैक वाटर्स व हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है, तो हाउस बोट और बैक वाटर्स के लिए केरल प्रसिद्ध है अपने। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था, तो यह लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। भारत के किस राज्य को उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा नाम है जिसे हम उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से भारत में जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो राष्ट्रीय पशु जो है वो बंगाल टाइगर है। भारत का कौन सा राज्य अपने हम्पी के खंडरों के लिए प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक में हम्पी की गुफाएं हैं और कर्नाटक ही अपने हम्पी के खंडरों के लिए प्रसिद्ध भी है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी का नाम आता है उसमें। और अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो भारत के किस राज्य को मसालों की भूमि कहा जाता है। मसाले मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो अ, खाने में हम मसालों का यूज़ करते हैं, तो केरल एक ऐसा राज्य है जिसे भारत में मसालों की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, फील्ड हॉकी जिसे कहते हैं। हॉकी कई टाइप की होती है, तो जो फील्ड हॉकी वाला पार्ट है वो हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी भी होती है एक। भारत का कौन सा राज्य ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, तो आगरा के उत्तर उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताजमहल है। अगर हम बात करें भारत का मिसाइल मैन कौन है, तो मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को बोला जाता है। भगवान का अपना देश यह केरल को कहा जाता है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न जो होता है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, जो किसी भी इंडिविजुअल को दिया जाता है। वंदे मातरम गीत का संगीत किसने लिखा था, तो इन्होंने इनका नाम जो है वो होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। भारत का कौन सा राज्य कोणार्क के सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। भारत के किस राज्य को वनों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश में जो वनों की संख्या है वो ज़्यादा है और इसी वजह से शायद मध्य प्रदेश को हम वनों की भूमि के नाम से जानते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी,
तो कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में। और बात करें भारत का कौन सा राज्य अपने चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, तो चाय के बागान यानी कि चाय की जो खेती होती है वो सबसे ज़्यादा आसाम में होती है। तो आसाम ही फेमस है अपनी चाय की खेती के लिए और चाय के बागानों के लिए। इसरो, इसरो का नाम हम सबने सुना होगा। तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर हम अपने वैज्ञानिकों द्वारा नए नए परीक्षणों को अंजाम देते हैं। किस भारतीय राज्य को महाराजाओं की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो महाराजाओं की भूमि का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि राजस्थान जो है वो अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए हमेशा फेमस रहा है, और वहाँ पे राजा महाराजाओं वाली चीज़ें भी थी। जितना भी आप आर्किटेक्चर देखते हो वो आपको जयपुर राजस्थान में ही मिलता है ज़्यादातर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। अगर हम बात करें कि कौन सा राज्य अपने समुद्र तटों और अपने रात्रि जीवन यानी कि नाइट लाइफ के लिए फेमस है, तो नाइट लाइफ के लिए फेमस है हमारा गोवा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो कंचनजंगा जो पर्वत चोटी है वो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो अगर मैं बात करूं कि आज हमने यहाँ तक कवर किया है, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कि यहाँ तक। तो इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में इसके आगे का जो भी प्रश्न होंगे वो दिखाएंगे, और आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को ही मिलेगा यहाँ से। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कुछ वैरायटीज़ लेके आऊँ, कुछ अच्छा चीज़ें और लेके आऊँ यहाँ पर आपके लिए, ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे। मतलब जीके जीएस एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ पर आप आ सकते हैं, एंजॉय करके चीज़ें सीख सकते हैं, और वो चीज़ें आपको आगे चल के काम भी आएंगी। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।